नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप जानते हैं कि मोदी किसके प्रधानमंत्री हैं? आप कहेंगे देश के हैं, दुरुस्त है, लेकिन मोदी जी जितने अडानी के प्रधानमंत्री हैं उतने किसी के नहीं हैं। उसके बाद अंबानी के हैं, उसके बाद तो अरबपतियों की पूरी लाइन है। आपका नंबर तो हो सकता है 100 करोड़वें के बाद आता हो। और अब यह बात साबित हो चुकी है, बाकायदा एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट दिल दहला देती है। मोदी की नजरों में आम आदमी की अहमियत 2 कौड़ी की भी नहीं, और वो 2 कौड़ी की भी तब होती है जब चुनाव होते हैं। इसके बाद हम अडानी के और तुम आग लगी नौजवानी के। सर जी, मैं इंतजार कर रहा था कि ऑक्सफैम इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसे टीवी वाले कभी तो दिखाएंगे, अखबार वाले कभी तो तवज्जो देंगे, लेकिन मोदी योगी की बीन पर नाचने वाले चैनलों और अखबारों ने सोचा कि जनता तो उल्लू है, उसे क्या पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अलावा किसी भी अखबार या चैनल ने ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जिसमें कहा गया है कि मोदी राज में भारत के ज्यादातर लोग कंगाल हो चुके हैं, गैर बराबरी बढ़ी है और अमीर दौलत का पहाड़ खड़े करते जा रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स, मतलब हत्यारी गैर बराबरी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की लंका भले लग चुकी हो, लेकिन मोदी जी की कृपा से अरबपतियों का डंका बज रहा है। 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 57,30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। और सुनिए, 100 अरबपतियों की दौलत जो 57 लाख करोड़ पर पहुंची है उसका 5वां हिस्सा अकेले अडानी घराने का है। लगभग इतना ही, बल्कि इससे ज्यादा अंबानी का, और आधे में 90 अरबपति का बंटवारा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको लग रहा होगा अच्छा है, सबको आगे बढ़ने का हक है। बिल्कुल है जनाब, मोदी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मोदी जी ने दिखा दी है आपकी औकात। मुझे पता है औकात सुनना कितना बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है तो क्या कहूं। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी यानी असमानता रिपोर्ट बताती है कि 2021 में भारत के 84% परिवारों की कमाई घटी है। मतलब नौकरी छूट गई, बची भी तो तनख्वाह कम हो गई, दुकान धंधा चौपट हो गया, खरीदार नहीं रहे और ऊपर से महंगाई ने जान ले रखी है। सोचिए, हर 100 में से 84 परिवार देश का कंगाल हो गया। और भाजपा नारा लगा रही है, बोलो वाह मोदी जी वाह। जो जिंदगी में नेपाल और भूटान तक नहीं गया उसको बता रहे हैं कि अम्मा भूख बेकारी छोड़ो यार, लंदन में उतरोगे तो टैक्सी वाला सीधे बोरिस जॉनसन के घर पहुंचा देगा। तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है और आप इस पर तुरंत माथे पर रामनामी बांधकर मोदी के लिए तलवार और फरसा उठाकर निकल पड़ते हैं। और मोदी ने आपकी हालत क्या कर दी है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। और सुनिए, जब आप कंगाल हो रहे थे तो मोदी जी की कृपा से अरबपति मालामाल हो रहे थे, हमने बताया ही। इसी 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। दावोस के जिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में टीपी फेल हो जाने से मोदी आए बाएं शाएं करने लगे थे, उससे ठीक एक दिन पहले यह हत्यारी गैर बराबरी रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी किल्स। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लॉज ऑफ ठीक से सुना रहा है, और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। अमीरों की सूची में गौतम अडानी दुनिया में 24वें नंबर पर आते हैं, लेकिन भारत में उनका नंबर दूसरा है। अब जरा अंबानी अडानी पर मोदी की बरसी कृपा का असर भी देख लीजिए। यह तो बता ही दिया कि अडानी के हिस्से में अमीरों की कुल दौलत का 5वां हिस्सा आ गया है। अब जरा विस्तार भी समझ लीजिए इसका। अडानी की कुल दौलत, कुल संपत्ति 2021 में बढ़कर 50.5 अरब डॉलर हो गई। इसके एक साल पहले 2020 में यह 8.9 अरब डॉलर थी। मतलब उनकी संपत्ति एक साल में 8 गुना बढ़ गई। 8 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर सीधे। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी काम ही नहीं करते। और कितना काम करें मोदी जी? फोर्ब्स के आंकड़े तो बताते हैं कि 24 नवंबर 2021 तक अडानी की कुल संपत्ति 82.2 अरब डॉलर हो गई थी। इनमें ऑस्ट्रेलिया में अडानी द्वारा खरीदी गई कारमाइकल खदानों की कमाई और मुंबई हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी खरीदना भी शामिल है।
इसी दौरान मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति भी दोगुनी से ज्यादा हो गई। 2020 में यह 36.8 अरब डॉलर थी और 2021 में 85.5 अरब डॉलर। क्या हुआ, दर्द होने लगा? याद आ गया कि घर में दूध खत्म है और तेल 200 के पार है। क्या कीजिएगा, मोदी जी की जय बोलिए और ठंडी सांस लीजिए। अब जरा मोदी की लीला और विस्तार से समझ लीजिए, वो अपरंपार है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि देश में कोरोना के कहर के बीच स्वास्थ्य बजट में 2020-21 के संशोधित अनुमान से 10% की गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान शिक्षा के आवंटन में 6% की कटौती हुई। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6% हो गया, 1% से भी कम। मतलब सारा ध्यान अमीरों को और अमीर बनाने पर था। आम आदमी लुट जाए, बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, हुजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, देश के 82% परिवार बेहाल और कंगाल होते गए और देश की दौलत अंबानी अडानी के पेट में समाती चली गई। रिपोर्ट कहती है कि महामारी से पहले यानी मार्च 2020 से पहले इन अरबपतियों की दौलत 23,14,000 करोड़ थी कुल। और जब कोरोना महामारी में पूरा देश छटपटा रहा था, आम आदमी को मोदी दवा के लिए तड़पा रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़पा रहे थे, अस्पताल के लिए, बिस्तर के लिए तड़पा रहे थे, तब उनके अरबपति यार दोस्त खुशी के मारे खिलखिला रहे थे। नतीजा यह हुआ कि आपके कंगाल और बदहाल होने से पहले अरबपतियों की जो दौलत 23,14,000 करोड़ थी, वो इसके बाद यानी मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 के दौरान सीधे 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई। 23 लाख करोड़ से सीधे 53 लाख करोड़, दुगने से भी ज्यादा। तो आगे से मत कहिएगा कि मोदी जी काम नहीं करते हैं, काम तो वो भरपूर करते हैं। यकीन ना हो तो उनकी कारस्तानी के सी अंबानी, अडानी, दमानी, बियानी से पूछ लीजिए और अपना हाल भी देख लीजिए, अपनी कमाई देख लीजिए, बच्चों की फीस देख लीजिए, किराया देख लीजिए, किस्त देख लीजिए और अपनी बचत भी देख लीजिए। रिपोर्ट कहती है कि साल 2020 में 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय अत्यंत गरीबी की स्थिति में पहुंच गए। आपके बुझे हुए चेहरे पर जो पासपोर्ट चमकाया जा रहा है, जरा नजर उठाकर उसके आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने गरीब हैं, उसका आधा राम जी की कृपा से और मोदी जी के मार्गदर्शन से अकेले भारत में है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की तुलना में 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39% का इजाफा हुआ है। और मोदी जी का कमाल देखिए, यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब भारत में बेरोजगारी चरम पर है, शहरी इलाकों में 15% तक पहुंच गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि महिलाओं को सामूहिक रूप से 2020 में कमाई में 59.11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2019 की तुलना में अब 1,30,00,000 कम महिलाएं काम करती हैं। लेकिन क्या कीजिएगा ये सब जानकर, आपको तो आखिर में यही पूछना है, मोदी नहीं तो कौन? और वो कोई अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इसलिए मस्त रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस पर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी हमको लाइक कर लीजिए। नमस्कार।